कथा श्री गुरु रामदास साहिब जी की। आयु और गुरु गद्दी का वरदान। एक दिन जब गुरु अमरदास जी अपने अंतर्ध्यान स्मरण से उठे तो आप जी ने बीबी भानी जी को कहा कि पुत्री, हमारी आयु पूरी हो चुकी है। हम आप दोनों की सेवा से बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए हम अपनी बाकी रहती आयु श्री रामदास जी को देकर बैकुंठ धाम को चले जाते हैं। तत्पश्चात श्री रामदास जी को कहा कि आपकी निष्काम प्रेमा भक्ति ने मुझे वश में कर लिया है। अब आप और मुझ में कोई भेद नहीं है। हमारी बाकी आयु 6 वर्ष 11 महीने और 18 दिन आप हमारे आसन पर बैठकर गुरु घर की मर्यादा को चला लेना। यह वचन करके गुरुजी ने 5 पैसे और नारियल श्री रामदास जी के आगे रखकर गुरु नानक देव जी की गुरु गद्दी की 3 परिक्रमा करके माथा टेक दिया। तदुपरांत अपने दोनों सुपुत्रों बाबा मोहन जी और मोहरी जी को बुलाकर सारी संगत के सामने कहा कि आज से गुरु नानक देव जी की गद्दी के यह मालिक हैं, इन्हीं को माथा टेको। गुरु जी की आज्ञा को मानकर मोहरी जी ने माथा टेक दिया, मगर मोहन जी ने, जो फकड़ स्वभाव के थे, कहा कि गुरु गद्दी पर हमारा हक है, और यह कहकर माथा ना टेका। तत्पश्चात सारी संगत ने भेंट अर्पण करके बारी बारी उठकर श्री गुरु रामदास जी को गुरु मानकर माथा टेक दिया। बीबी भानी जी को वरदान। तदुपरांत सदगुरु जी ने अपनी सुपुत्री बीबी भानी जी को कहा कि बेटा, हम आप पर बहुत प्रसन्न हैं। अब जो कुछ आपकी इच्छा है सो मांग लो। पिताजी को प्रसन्न देखकर बीबी जी ने कहा कि पिताजी, आपने मुझे सब कुछ दिया है और मैं संतुष्ट हूँ। अगर कुछ और अधिक कृपा करना चाहते ही हो तो यह कृपा करो कि गुरु गद्दी जो आपने मेरे पति को वरदान में दी है, यह मेरे घर में ही रहे, बाहर ना जाए। बीबी जी की यह बात सुनकर गुरु जी ने कहा कि पुत्री, यह सेवक की दात है। आपने चलते पानी को बांध लगाया है, जिसका फल दुख होता है। गुरु गद्दी तेरे घर में ही रहेगी, परंतु इसमें दुख और कलेश बने रहेंगे। तदुपरांत सारे परिवार, सिखों, पुत्रों, भाइयों को गुरु जी के पास बुला धैर्य और हुक्म मानने का उपदेश देकर आप कुश के आसन पर चादर तान कर लेट गए और 5 तत्वों शरीर को त्याग कर भाद्रव सुदी पूर्णिमा संवत 1631 को ज्योति ज्योत समा गए। यहाँ तक का जो प्रसंग था, यह श्री गुरु अमरदास जी के समय में हुआ था। श्री गुरु रामदास जी का वैराग्य। सदगुरु जी का परलोक गमन सुनकर सब दूर नज़दीक के सिख सेवक शोक प्रकट करने के लिए गोइंदवाल आकर जब श्री गुरु रामदास जी को गुरु करके माथा टेकते तो बाबा मोहन जी और मेहरी जी ईर्ष्या कारण इसको अच्छा न समझते थे। उनकी मन की भावना को किसी का दिल दुखाना अच्छा न समझते थे। तो आप एकांत एक कमरे में ही बैठ गए। एकांत में बैठकर आपने सदगुरु जी के वियोग में वैराग्य और प्रेममय 7 शब्द उच्चारण किए, जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पृष्ठ नंबर 94 पर विद्यमान है। आपकी जीवन कथा में लिखा है कि जब आप यह वैराग्यमयी शब्द पढ़ा करते थे तो आपके नेत्रों से जलधारा बह निकलती थी, जिसलिए प्रेमी गुरु सिख चांदी की कटोरियां आप जी के नेत्रों के नीचे रख दिया करते थे कि आप जी के वस्त्र अथवा पहरावा गीला न हो जाए। जब इस तरह वैराग्यी और नीर बहाने वाली दशा में कुछ समय व्यतीत हो गया तो आपके दर्शन के बिना संगत में बहुत निराशा फैल गई। संगत की यह दशा देखकर बाबा बुड्ढा जी और बाबा मोहरी जी ने आप जी के पास जाकर प्रार्थना की कि संगत बहुत उदास है, आप बाहर आकर संगत को दर्शन देकर निहाल करो। तब आप जी ने बाहर आकर संगत को दर्शन दिए और उनके मन को शांत किया। गुरु के चक आना। कुछ समय गोइंदवाल व्यतीत करके श्री गुरु रामदास जी, बाबा मोहन जी और मोहरी जी की सलाह से गुरु के चक आ गए। गुरु चक आकर
आप दीवान सजाकर संगत को नाम दान का उपदेश देकर उनकी मनोकामना पूरी करके उन्हें आनंदित किया करते थे, और बाकी का समय जो गुरु चक के निर्माण कार्य और उनकी तैयारी में व्यतीत किया करते थे। सिद्धों से चर्चा। एक बार सिद्ध योगियों का समूह देशाटन करता हुआ गुरु जी के दर्शन करने के लिए गुरु के चक आ गया। आदेश आदेश करके गुरु जी के पास बैठ गया। आप जी की शक्ति की परीक्षा करने के लिए पूछा कि योग के बिना किसी का मन स्थिर नहीं हो सकता, और मन स्थिर हुए बिना आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। आत्मज्ञान के बिना मुक्ति की पदवी नहीं मिलती, परंतु आप अथवा आपके जो सिख हैं जो योग मार्ग को धारण नहीं करते, उनको मुक्ति किस प्रकार मिल सकती है? वह कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। तो सिद्धों की जो यह दलील थी, वह सुनकर जो गुरुजी ने कहा कि हमारे मत में एक चित्त होकर सत्य नाम का स्मरण करना ही योग है। आपके मत अनुसार जो योग है वह बहुत कठिन है। इससे शरीर को रोग लग जाते हैं, शरीर नकारा हो जाता है, परंतु अगर सिद्धि प्राप्त भी हो जाए तो फिर मन रिद्धियों सिद्धियों में फंसकर जगत वासना में भ्रमण करने लग जाता है। परंतु हमारे जो सिख सत्य नाम के स्मरण द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करके उसके रंग में रंगे रहते हैं और सारे जगत को आनंद स्वरूप से जानते हैं। हाथों से किंगरी और मुंह से बांसुरी बजानी निष्फल है अगर मन भांति भांति के खेलों में खेल रहा हो। हे योगी जनों, इस मन को हरि प्रभु के रंग में रंगा करो, जो सदा ही एक सार व्यापक हो रहा है। एक तपस्वी का भ्रम निर्वित करना। श्री गुरु रामदास जी सदा ही प्रभु प्रेम में मग्न रहते थे और असंख्य सिख आप जी से नामदान का उपदेश लेकर सिक्खी धारण करके गुरु गुरु जपते थे। गुरु सिक्खी की यह रीति देखकर एक ईर्ष्यालु तपस्वी आप जी के पास आया। गुरु जी ने उसको सत्कार से अपने पास बैठाकर पूछा कि आओ तपस्वी जी, किस तरह आए हो? तो तपस्वी ने कहा, मैंने सारे मतों के संत भक्तों को देखा है, तीर्थ की यात्रा करते हुए भी बहुत लोग देखे हैं, परंतु आपके सिखों जैसा मैंने कोई भी अभिमानी नहीं देखा, क्योंकि यह और किसी मत के साधु संत को नहीं मानते और ना ही यह वेद शास्त्रों की शुभ रीति को ग्रहण करते हैं। यह केवल आपको और आपकी वाणी को ही मानते हैं और पूछते हैं। फिर वेद वाणी का त्याग करके इनका उद्धार कैसे होगा? गुरुजी ने पूछा कि तपस्वी जी, तीर्थ स्नान और वेद वाणी के पाठ का क्या फल होता है? तपस्वी ने कहा, तीर्थ स्नान का फल बहुत बड़ा होता है। इससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंतिम समय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वेदों के पाठ से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। और गुरुजी ने कहा कि तपस्वी जी, हमारे सिख सती संगत की सेवा करके जो सुख प्राप्त करते हैं वह आपको प्राप्त नहीं होता। आपने तत् की पहचान नहीं की। तीर्थ आदि के स्नान और वेद पाठ के झूठे अभिमानों में आपने सारी आयु गंवा ली है। यह झूठा अभिमान पूरे गुरु के मिलने से ही दूर होता है। तपस्वी ने कहा, जब तीर्थ स्थान की महिमा को ही सब ऋषि मुनियों ने उत्तम माना है, तो फिर आप इसको तुच्छ और साधु संगत की महिमा को बड़ी किस तरह कहते हो? तो उसके बाद तपस्वी ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मैंने आप जी के वचन सुने, मेरा भ्रम दूर हो गया। तदुपरांत गुरु जी के वचनों पर श्रद्धा धारण करके तपस्वी ने सिक्खी धारण कर ली और सदा सत्संगत करता रहा। जो उस वक्त गुरु रामदास जी ने जो शब्द का उच्चारण किया था वह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है, और वही शब्द का भावार्थ समझकर तपस्वी ने यह बात कही और ये कहा कि मेरा भ्रम दूर हो गया है, और उसके बाद उस तपस्वी ने सिक्खी धारण कर ली।
सतनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी। सतनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी। वाहेगुरु वाहेगुरु, तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।